तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो है यहाँ पे ग्रोसरी जो यूके में है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। सब कहते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे भी ऐसे ही है, यहाँ पे भी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। और जो है पहले की निस्बत यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे कि मैं अगर कहूँ कि मैं यहाँ पे मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरा एक बेबी है छोटा। तो हम तीनों का मिला के तकरीबन ग्रोसरी का, सिर्फ ग्रोसरी का पहले जो था 3-4 माह पहले अगर हम बात करें तो हम तकरीबन 300 200 300 लगाते थे मैक्स। तो अभी जो है हमारा जो बजट है सिर्फ ग्रोसरी का 600 टू 800 तक हो गया है। तो बात कहने की ये है कि यहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। जो हमारे रेंट हैं, बिल्स हैं, वो भी बढ़ गए हैं। बिजली का बिल जो पहले हमें कम आता था वो भी अब बहुत ज़्यादा हो गया। पहले 60 से लेके 80 पाउंड तक होता था हमारा बिजली का बिल। और इसमें मेरे पास यहाँ पे गैस नहीं है, सिर्फ बिजली का बिल है। उसी पे हमारा जो कुकर है वो भी इलेक्ट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिकल कुकर है, गैस मतलब नहीं है। तो हीटिंग पानी की वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही होती थी। और जो है हमारे जो हीटर है रूम में चलाने के लिए वो भी इलेक्ट्रिसिटी से। तो गैस नहीं था ना, गैस नहीं है, तो हर चीज़ इलेक्ट्रिकल है। तो फिर भी मुझे जो बिल आता था वो 60 टू 80 पाउंड्स या मैक्सिमम 100 पाउंड हो जाता था। लेकिन अब जो है इस महंगाई की वजह से हमारा जो मंथली बिल है बिजली का वो 150 से 200 तक होता है। सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। और जो है पिछले विंटर जो है, जब पिछले विंटर जो सर्दी थी उसमें मैक्सिमम मेरे 120 पाउंड तक मेरे लग जाते थे। लेकिन अब 150 से 200 तक जो है हमारा बिजली का बिल आने लग गया है। तो अगर हम यही कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो इन्फ्लेशन रेट पूरी दुनिया में फैल रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है हर जगह पे ही। जहाँ भी आप बात करो, अमेरिका की बात कर लें हम, क्या उसका नाम, कनाडा की बात कर लें, यूके की बात कर लें, महंगाई हर जगह पे ही बहुत ज़्यादा हुई जा रही है। तो इसलिए जो है अगर आप महंगाई का सोचें कि नहीं जी हमने यूके नहीं जाना, वहाँ पे महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो पाकिस्तान में भी वैसे ही है, अमेरिका में भी वैसे ही है, कनाडा में भी वैसे ही है। जहाँ भी देखो, क्योंकि ज़खायर बहुत कम हो रहे हैं और जो महंगाई बढ़ती जा रही है और एक बंदे की सैलरी पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी अगर हम सोचें तो यहाँ पे भी एक बंदे के गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम सैलरी की बात करें तो आम बंदे की यहाँ पे जो सैलरी है वो होगी 1200 से लेके 1500 तक मैक्सिमम। आम बंदे की बात कर रही हूँ। हमारी नर्सेज की भी तकरीबन ऐसे ही है, 1500 से 1800 तक सैलरी है। तो अगर हम मेडिकल जॉब्स की बात करें तो 15 मेडिकल नर्स की बात कर लेते हैं, चलो 1500 से 2000 बैंड 5 की सैलरी होती है। अगर आप हॉस्पिटल में जॉब करते हो, किसी और डिपार्टमेंट में, लेट्स से आप किचन में करते हो या रिसेप्शन पे करते हो या जो है आप क्लीनिंग का करते हो, हाउसकीपिंग का करते हो, तो सैलरी 1200 से 1500-1600 तक ही होती है टेक होम। आफ्टर टैक्स डिडक्शन के बाद, आपके नेशनल इंश्योरेंस के बाद जो है इतनी ही सैलरी बनती है। और अगर फिर भी हम अगर कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारा जो है एजुकेशन सिस्टम फ्री है, हमें मेडिकल के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, मेडिकल फ्री है। और जो है बाकी खर्चे तो हैं ना, ग्रोसरी है आपका, काउंसिल टैक्स है आपका, बिल्स हैं। तो अगर खर्चे की बात करें तो एक बंदे के लिए यहाँ पे अगर आप एक बंदा कमा रहे हो और आपके 2 बच्चे हैं तो वो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका जो रेंट भी आपने देना है, अकोमोडेशन अगर आप नहीं हो तो एक मंथ एक 1 बेडरूम फ्लैट जो हमें वो 650 से लेके 750 तक मिल जाता है 1 बेडरूम फ्लैट। अगर हम 2 बेडरूम की बात करें, 2 बेडरूम जो है हमारा 800 से 1000 तक हमें मिलता है। वो भी डिपेंड करता है एरिया पे कि आप कौन से एरिया में रह रहे हो। अगर आप किसी सिटी में रह रहे हो, फेमस एरिया में रह रहे हो, तो इससे भी इंक्रीज कर सकता है। लेकिन आपको जनरल टर्म में बता रही हूँ कि जो है 2 बेडरूम फ्लैट है वो भी हमारा 1000 तक हो जाता है 2 बेडरूम फ्लैट। अगर आपकी बड़ी फैमिली है, 3 बच्चे हैं, तो आपको 3 बेडरूम अगर लेना पड़ जाता है तो फिर आपकी 1200 से लेकर 1500 तक या 1000 से लेकर 1200 तक आपका रूम रेंट ही हो जाता है। तो एक बंदे के लिए यहाँ पे सरवाइव करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप 2 लोग जॉब कर रहे हो तो फिर आप इजीली मैनेज कर सकते हो।
ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हम यहाँ पे इस फ्लैट में, ये एक 1 बेडरूम फ्लैट है। मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा छोटा बेबी है। तो हम यहाँ पे तकरीबन 2 साल से रह रहे हैं। इसका रेंट हम 650 दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं आज चेंज करती हूँ तो मुझे तकरीबन जो है मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन मुझे रूम 1 बेडरूम नहीं मिल रहा था। 2 बेडरूम मैंने पता किया तो 950,000 तक मुझे बेडरूम 2 बेडरूम हाउस मिल रहा था। 2 बेडरूम हाउस मिल रहा था और उसके एक्सक्लूडिंग बिल्स। अब उसमें अगर मैं वो रूम लेती हूँ, 2 बेडरूम हाउस लेती हूँ, तो जो है मुझे 950 पे करना पड़ेगा, ठीक है। 950 पे करके मुझे जो है गैस का बिल भी देना है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देना है, मुझे काउंसिल टैक्स भी देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बिल्स में शामिल नहीं होती। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो है फ्लैट का या हाउस का रेंट जो इंक्लूडिंग बिल्स होता है या एक्सक्लूडिंग बिल्स होता है। तो दुबई में जब मैं थी तो वहाँ पे जो बिल्स होते हैं ना, वो आपके रेंट में ही होते हैं, तो आपको सेपरेटली बिल पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहाँ पे हर एक बिल जो है सेपरेट पे करना पड़ता है, अनलेस आप जो है अगर शेयरिंग अकोमोडेशन में रह रहे हो, कि जहाँ पे एक रूम में 2 लड़कियाँ रह रही हैं, या एक रूम में जो है 2 लड़कियाँ रह रही हैं, यस मैक्सिमम 2 ही रह सकते हैं, तो उसमें वो आपका शेयरिंग में हो गया। मोस्टली जहाँ पे जो है शेयरिंग में भी जो होता है वो ऐसे होता है कि एक फुल हाउस होता है, उसमें 3 रूम है, तो 3 रूम में लदा लड़कियां रह रही होती हैं, तो उसको हम शेयरिंग बोलते हैं। तो शेयरिंग में अगर आप रह रहे हो तो फिर जो है आपके बिल्स इंक्लूड हो सकते हैं। शेयरिंग में आपको 500 से 600 तक 1 बेडरूम मिलेगा, ठीक है। वो आपका नहीं होगा, मतलब कि आपको सिर्फ एक रूम मिलेगा उस हाउस में या उस फ्लैट में, उसको हम शेयरिंग कहते हैं। तो उसमें आपके बिल्स इंक्लूड हो सकते हैं, गैस का, बिजली का और काउंसिल टैक्स, सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। लेकिन अगर आप कहो कि हमने 1 बेडरूम फ्लैट लेना है, कि सिर्फ आपकी फैमिली उसमें होगी, तो फिर उसमें कोई भी बिल इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पे जो है हम जो है बिल, जो अपना रूम रेंट है वो फ्लैट का रेंट है वो सेपरेट देते हैं, बिजली का बिल सेपरेट देते हैं, गैस तो है नहीं तो हमारा सब कुछ इलेक्ट्रिकल है। और जो उसके बाद अगर हम बात करें पानी के बिल की, तो वो इसमें इंक्लूड है। तो आप अपने एजेंट से पूछ सकते हो कि उनका बिल, कौन कौन से बिल इंक्लूडेड हैं या नहीं है। पानी का मोस्टली होता है कि इंक्लूड होता है, इसके अलावा कोई भी नहीं होता। और किसी ने मुझसे पूछा कि जो है लैंडलॉर्ड जो है या टेनेंट जो है, क्या उसका नाम है, एजेंट जो है, ऐसे ही आपके रूम में आ सकता है, रूम में मतलब नहीं फ्लैट में आ सकता है, विदाउट एनी परमिशन, विदाउट लेटिंग यू नो दैट आई एम कमिंग और कैन आई सी आर यू अवेलेबल। तो अगर ऐसे कोई बात है कि आपका जो लैंडलॉर्ड है या एजेंट है डायरेक्टली आपके घर पे आ गया है, बेसिकली उनको नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो है आपने रूम ले लिया है, आपने फ्लैट ले लिया है रेंट पे, तो ये आपका हो गया, आप उसका रेंट दे रहे हो, तो ऑफिशियली ये आपका घर है। तो कोई भी बिना बताए नहीं आ सकता, उसको आपको मैसेज करना चाहिए, कॉल करनी चाहिए कि साइमा आई वांट टू कम टू योर हाउस, इज़ इट पॉसिबल, आर यू अवेलेबल। तो जो है अगर वो आपसे पूछ के नहीं आया, बिना बताए आ गया, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको अंदर आने देते हो कि नहीं आने देते। तो वैसे तो ऑफिशियली तो वो नहीं आ सकता, कि आपको बिना बताए, आपसे पूछे बगैर, ठीक है, उसको नहीं आना चाहिए। लेकिन अब अगर कोई आ गया है तो आपकी मर्ज़ी है, आप दरवाज़ा खोलते हो कि नहीं खोलते हो, या पूछते हो कि क्यों आया, किस लिए आया। अदरवाइज़ आपकी प्राइवेसी है, उसको नहीं आना चाहिए, उसको मैसेज करके आना चाहिए। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा तो मैंने सोचा इसको भी इंक्लूड कर दूँ, हाउसिंग की बात कर रहे हैं तो। बाकी रही बात जो है यूके आने की, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप पे डिपेंड करता है आपने आना है कि नहीं। यहाँ पे जो लाइफस्टाइल थोड़ा इजी है, वो इसलिए कि जो लोगों को एक दूसरे की टेंशन नहीं है, एक दूसरे की बातें नहीं करते, चुगलियाँ नहीं होती हैं, जो औरतें बैठ बैठ के एक दूसरे के कानों में कानाफूसी नहीं करती, और जो है हमारे जो नेबर्स हैं वो भी एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते। नो डिस्टर्बेंस, योर लाइफ इज़ योर्स, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो, किसी को आपसे कोई मसला नहीं है, आपको किसी से कोई मसला नहीं है। बाज़ औक़ात यहाँ पे होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारे नेबर में है कौन। अब देखो मुझे यहाँ पे 2 साल हो गए हैं, बट आई डोंट नो हु लिव्स देयर। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कौन रहता है। नीचे वाले जो फ्लैट में हैं उनको मैंने गुज़रते हाथ आते जाते हेलो हाय हो जाती है, बट पर्सनली आई डोंट नो दैम।
जो है इतना कोई किसी से बात नहीं करता। तो आप जो कर रहे होते हो, आप अपनी दुनिया में हो, वो अपनी दुनिया में है। तो बेसिकली हर कोई अपना काम से, अपने काम से काम रखता है, कोई किसी से फ़िज़ूल बातें शातें नहीं करता, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। अगर आप अपनी लाइफ़ को प्राइवेट ही रखना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो जो आपकी मर्ज़ी है आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप कहें अगर किसी ने मुझसे पूछा कि जो है लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि नहीं करते हैं, तो लोग हेल्प किस बारे में आप हेल्प करने की बात कर रहे हो? फाइनेंशियली? नहीं कोई भी किसी की हेल्प नहीं करता। जहाँ पे आप जॉब करते हो गोरे भी वहाँ पे ही जॉब कर रहे होते हैं। तब मेरे सारे कोलीग्स वहाँ पे सारे गोरे हैं। अगर मैं लेट्स से अगर मैं क्लीनिंग का काम करती हूँ तो मेरे कोलीग जो गोरे हैं वो भी क्लीनिंग का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो मैं जिस लेवल पे हूँ वही लेवल पे वो हैं। तो कोई किसी को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। अब वो भी जॉब होल्डर्स हैं, मैं भी जॉब होल्डर हूँ, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि ये लोग हमसे थोड़ी जेलस करते हैं, क्यों? क्योंकि इनके लोग जो हैं यहाँ पे गोरे जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते। उनको इंग्लिश तो बोलना आती है क्योंकि उनकी लैंग्वेज है, उनको आती है। तो इंग्लिश वो बोलते हैं लेकिन वो काम क्लीनिंग का कर रहे होते हैं। या यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जो हमारे मज़दूर लोग हैं वो भी यही लोग हैं। तो उनको थोड़ा फ़ील होता है कि जी ये बाहर की कंट्री से आके हम पे रौब जमाते हैं, हम पे हुकूमत करते हैं पोस्ट की वजह से। ज़ाहिर-सी बात है उनको भी फ़ील होता। अगर आप ये सोचें कि पाकिस्तान में आप रहते हो तो लोग बाहर से आके वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो आप पे मैनेजर लग गए हैं, तो आपको वो फ़ील होगा ना कि जो है मैं यहाँ पे क्लीनर हूँ और ये बाहर से आके किसी और कंट्री पे तो मुझ पे रौब झाड़ रही है। तो ऐसी ही बात है, यहाँ पे भी ऐसे होता है। लोगों को, इनको गोरों को बहुत फ़ील होता है कि मैं वहाँ पे नर्स का काम कर रही हूँ और उनको जो बाज़-औक़ात जो है वो क्लीनर का काम कर रहे हैं या हाउसकीपर का काम कर रहे हैं या जो है किचन का काम कर रहे हैं, तो उनको ऑब्वियसली फ़ील होगा क्योंकि उनकी कंट्री है। तो इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल इट्स नॉर्मल। तो उनको बाज़-औक़ात थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेशन भी आती है, थोड़ी-सी जो है रेसिज़्म भी हो जाती है कि ये बाहर से आके हम पे हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अगर हम इस बारे में बात करें कि कोई फाइनेंशियली सपोर्ट करता है या नहीं करता, तो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे सब इक्वल हैं। कोई किसी को नहीं कहता कि तुम्हारी ये पोस्ट है तो मेरी ये पोस्ट है। किसी भी जॉब को नीचा नहीं देखा जाता। सब जॉब्स प्रोफेशनल लेवल पे होती हैं, वेदर यू वर्क एज अ क्लीनर या आप जो है हाउसकीपिंग की जॉब करते हो या आप क्लीनर की जॉब करते हो या आप नर्स हो या डॉक्टर हो। अगर मैं बस से ट्रैवल कर रही हूँ तो मेरा डॉक्टर भी उसी बस में ट्रैवल कर रहा है या मेरा कंसल्टेंट भी उसी बस में ही ट्रैवल कर रहा है। तो इसलिए जो है कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है, एवरीबॉडी इज़ ऑन सेम लेवल। कोई जो है हमारा इधर ऐसे नहीं है कि किसी पे वो मजहबी तफरकेबाजी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। कभी भी ऐसे फील नहीं हुआ कि हमारी जो आपको मैं एक बात बताऊं, हमारी मैनेजर है, हम हैंडओवर रूम में बैठे होते हैं तो जो है जब वो आती है तो जगह नहीं होती, सारी चेयर्स फुल होती हैं। तकरीबन 15-20 एक शिफ्ट में लोग होते हैं, एक डिपार्टमेंट में 15-20 से लेकर चलो 25 लगा लो, 25-30 होते हैं। तो जब वो आती है सारे रूम की चेयर्स फुल हो जाती हैं, हैंडओवर रूम की ना, हॉल की पूरी चेयर्स फुल हो जाती हैं। तो हमारी मैनेजर क्या करती है, चौकड़ी मार के नीचे बैठ जाती है ज़मीन पे। कैन यू इमेजिन? हमारे इधर पाकिस्तान में क्या होता है, मैनेजर आगे बुला आ गई है सब लोग खड़े होके हेलो गुड मॉर्निंग या हेलो मैडम, सब उसको एहतराम से खड़े हो जाएंगे कि पता नहीं क्या हो गया। कंसल्टेंट आ जाए वहाँ पे पाकिस्तान में वार्ड में तो सारे लोगों को, रिश्तेदारों को बाहर निकाल देते हैं। जी राउंड होने वाला है, राउंड होने वाला है, राउंड होने वाला है, राउंड होने वाला। डॉक्टर हमें ही देखने आ रहा है, कंसल्टेंट हमें ही देखने आ रहा है, हमारे पेशेंट को ही देखने आ रहा है ना। यही बात है ना। तो वहाँ पे कंसल्टेंट हार्डली ऐसा होता है कि वो जाके मरीज को देखे। उन्होंने बाहर उधर बेड के पास ही खड़े होके हाँ जी सिस्टर जी बताएं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, ठीक है, स्टोरी बता दी और जो है कंसल्टेंट वो गया, उसने मरीज को हाथ लगा के भी नहीं देखना, ठीक है ना। लेकिन कुछ कंसल्टेंट्स बहुत अच्छे भी होते हैं, हर कोई सेम नहीं होता, लेकिन मोस्टली जो है हमारा, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, ये नहीं कह रही कि उनको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं ऐसा कह रही, बस ये कह रही हूँ कि जो हमारा जो वे ऑफ लिविंग है, डिफरेंस क्या है वहाँ में और यहाँ में, सिर्फ मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंसल्टेंट जो होते हैं, अगर मैं उस बस में जा रही हूँ तो कंसल्टेंट भी उसी बस में जा रहा है,
ठीक है। हर मरीज़ को जाके वो खुद देखते हैं, ठीक है, हाथ लगा के देखते हैं। किसी को कोई कंप्लेन है, कोई बात है, कुछ भी है, तो हर मरीज़ से वो खुद 1 टू 1 जाके बात करते हैं, उससे उसको गाइड करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो खुद जाके करते हैं, ठीक है। और मैनेजर्स हैं, मैनेजर की बात बता रही थी, अपनी मैनेजर की। वो हमारे पाँव में नीचे बैठ जाती चौकड़ी मार के। तो एक दफ़ा मैंने उसको बोला कि आपको ये कुछ सीट चाहिए तो आप इस पे बैठ जाओ, आई डोंट माइंड स्टैंडिंग। तो वो बोली नो 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 नो, यू आर ऑल राइट, यू सिट देयर। तो उसको बड़ा अजीब लगा कि मैंने उसको क्यों सीट ऑफ़र की। तो अगर ये बात करें कि हमारी मैनेजर जो है आके पाँव में बैठ जाती चौंकड़ी मार के। आपने कभी ऐसा देखा है पाकिस्तान में किसी मैनेजर को? यहाँ पे पेशेंट्स डॉक्टर्स जो होते हैं मरीज़ के पाँव में आके बैठ जाते हैं, ठीक है। मैं कल बेबी को लेके गई, ये तो रो ही जा रहा था, इसके शायद पेट में दर्द हो रही थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो मैं कुर्सी पे बैठी हूँ इसके लेके, कंसल्टेंट आके मेरे पाँव में बैठ गई। मुझे इतना अजीब फील हुआ, मैंने कहा आई एम सो सॉरी, यू कैन सिट हियर विद मी ऑन द चेयर। तो वो क्या उसका नाम है, घुटने नीचे लगा के, टेक लगा के, तो ज़मीन पे बैठ गई। कह रही नो नो नो, इट्स ऑल राइट, यू आर फाइन। तो हम वैसी कंट्रीज से आए हैं तो कि हमें थोड़ा शाय फील होता है कि ये सही नहीं है, बट उनके लिए ये नॉर्मल बात होती है। यहाँ पे मैंने अक्सर गोरियाँ देखी हैं, वो जो बस स्टॉप पे वेट कर रही हैं बस का, तो वहाँ पे सिटिंग स्टैंड भी है, बैठ भी सकते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर स्टैंड फुल है तो लड़कियाँ नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हैं बस का वेट कर रही हैं। जिस दिन हम गए लंदन, तो ट्रेन स्टेशन पे हम वेट कर रहे हैं ट्रेन का, इतने लोग मैंने देखे ज़मीन पे बैठ गए। बात ये है कि है भी तो साफ़ सुथरा ना, हमारे वहाँ पे हर जगह पे शॉपर पड़े होते हैं, गंदगी फैली होती है, तो बैठने को दिल भी नहीं करता। लेकिन ये है कि यहाँ पे जो लोग इतना नहीं सोचते अपने स्टेटस के बारे में, अपने स्टेटस के बारे में इतना नहीं सोचते, अपने लुक के बारे में इतना नहीं सोचते, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में। एक और बात, यहाँ पे मैंने कभी किसी को ये नहीं देखा कि कोई व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहा है, या इवन के मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स में ये मेरी सारी वार्ड की लड़कियाँ हैं, सारी मैनेजर्स हैं, कभी किसी ने हमारा स्टेटस खोल के तक भी नहीं देखा। उनको पता ही नहीं है स्टेटस कैसे लगाना है। वो यही बात आ गई ना कि गोरे खुद पढ़ाइयों पे लगे हुए हैं, खुद अपने कामों में लगे हुए हैं, मसरूफ़ हो गए हैं, खुद वो बुक्स पे आ गए हैं, और हमें उन्होंने इन पे लगा दिया है। हमारी जनरेशन्स को उन्होंने फ़ोन पे लगा दिया है ऐसी बात है ना तो जो है, हमारी जनरेशन को थोड़ा सोचने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है, खुद पे काम करने की ज़रूरत है, एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है, अपने जो है अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो मैंने ऐसे ही बनाई, सिर्फ मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहती थी। कोई मेरी प्लान नहीं था ये वीडियो बनाने का, जो इसलिए मैंने रैंडमली कुछ बातें आपसे शेयर की हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं जिसमें मैं सिर्फ इधर उधर की बातें करें कि हमारे यहाँ पे क्या डिफरेंट है और यहाँ पे कैसे होता है, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है, मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ शेयर करूं, या मुझे कुछ डिफरेंट लगता है पाकिस्तान की निस्बत यहाँ पे कुछ डिफरेंट लगता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, तो हम ऐसे सेशन करते रहेंगे जिसमें मैं आपको इधर की बातें बताऊँ कि यहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ पे गोरे करते क्या हैं, यहाँ पे जो है हमारी शॉपिंग मार्केट्स का क्या हाल है, और जो ओवरऑल कंडीशन जो है बसेस की क्या है, या मेट्रो की क्या है, या ट्रेन्स की क्या है। अगर हम कहीं जाते हैं शॉपिंग मॉल में तो ओवरऑल व्यू क्या है लोगों का, और लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं ज़रूर मुझे ऐसे वीडियो बनाना बल्कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम मिलूँगी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।